Good morning. Good morning, Pune. Good morning. Good morning, Maharashtra. Good morning. आवाज ठीक है? अच्छा. So, welcome. आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, इस इवेंट में. और मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैं 18 साल तक इंग्लिश में ही स्पीच देते आया हूँ. तो मेरा लास्ट हिंदी वाला स्पीच है 2004 में. 18 साल तक मैंने हिंदी में स्पीच नहीं दी, तो अभी दोबारा शुरू कर रहा हूँ. तो कहीं कुछ ऊपर नीचे होता है तो प्लीज माफ कर देना, क्षमा चाहता हूँ. So, how are you doing? कैसे हैं आप लोग? First of all, congratulations to our newest Crown Ambassador couple, Mr. and Mrs. Salunke. Give them a big round of applause. जोरदार तालियां, come on. So, ladies and gentlemen, मेरा नाम प्रजीत है. मैं DXN ज्वाइन किया 2001, करीबन 21 साल पहले दिल्ली में ज्वाइन किया था. और मेरा इनिशियल पोस्टिंग दिल्ली और नॉर्थ इंडिया मैनेज करने का था. उस समय DXN वाज इन द इनिशियल स्टेजेस इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में. और वो समय ऐसा था कि हमें लोगों को समझाना पड़ता था, सिखाना पड़ता था कि नेटवर्किंग क्या होती है, वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, और इसको हम लोग कॉन्वेंशनल बिजनेस से किस तरह तोला जाता है, किस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकता है. तो यही सब हम सिखाते थे लोगों को इन द इनिशियल स्टेजेस. लेकिन अभी कुछ दिनों में मुझे पता चल गया कि इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट. काफ़ी आगे पहुंच चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में. काफ़ी जानकारी, काफ़ी इंफॉर्मेशन, पीपल आर मोर एंड मोर इनटू इट. और आज का इस इवेंट से पता चल जाता है कि वी आर वेरी मच इनटू डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी. सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. ये समय आ गया है आगे बढ़ने का. ये समय आ गया है हमें उड़ने का इन DXN इंडिया. आर यू रेडी फॉर दैट? आप सभी ने देखा हमारे क्राउन एम्बेसडर्स को स्टेज में आते हुए, उनका फेलिसिटेशन. आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि यहीं पर सेम स्वागत, सेम फेलिसिटेशन, सेम रिकॉग्निशन भी हो आपके साथ? How many of you who wants to be the next crown ambassadors from Maharashtra? कौन बनना चाहता है नेक्स्ट क्राउन एम्बेसडर? चलो हाथ दिखाओ. अच्छा, ठीक है. Give yourself a big round of applause, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां. Ladies and gentlemen, कुछ साल पहले मैं बेसिकली I joined in India in 2001. उसके बाद 2005 में मेरा ट्रांसफर हुआ फिलीपींस में to lead the market for almost 4 to 5 years. I was based in फिलीपींस में था. और उस समय फिलीपींस was a very growing market, was a top market उस टाइम में. फिर 2009 में मेरा ट्रांसफर हुआ मेक्सिको मतलब सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन मार्केट था. और उस समय लैटिन मार्केट वाज वेरी न्यू फॉर DXN. तो वहाँ से हमने मेक्सिको को बिजनेस वी स्टार्टेड टू डेवलप द मेक्सिकन मार्केट. उसके बाद हमने साउथ अमेरिका में स्प्रेड किया DXN. वी सेट अप एंड एक्सपैंडेड इन पेरू. उसके बाद हमने बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा. उसके बाद अभी नए मार्केट्स एक्सपैंड करने जा रही है, ब्राजील और अर्जेंटीना. और इस बीच में आई वाज आल्सो बेस्ड इन यूएसए मार्केट भी एक्सपैंड हुआ. सो इन ऑल दीज इयर्स करीबन 20-21 साल हो गए मेरा आई बीन ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड टू एक्सपैंड DXN. मुझे याद है जब मैं ज्वाइन किया था 2001 में DXN उस समय मौजूद था करीबन 14 नेशंस, 14 देशों में DXN was present. लेकिन अभी देखा जाए तो DXN is present in more than 180 nations. 180 से भी ज़्यादा देशों में DXN मौजूद है. And we have an expansive network. 14 million, 1.4 crores से ज़्यादा members अभी हैं DXN में throughout the world, and it is expanding. It is still expanding. हर साल
We have more and more people joining throughout the world. 30 साल हो गए DXN को शुरुआत हुई 1993 से अब तक, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि DXN की अभी शुरुआत हो रही है. This is the right time. We have a long way to go. Now, ladies and gentlemen, कुछ साल पहले when I was based in the US, एक व्यक्ति मुझे मिलने आया. He is a DXN member और वो नया DXN ज्वाइन हुआ था. और वो ये जो व्यक्ति है बेसिकली ही इज अ लीडर फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी. वो एक दूसरे कंपनी का लीडर है था इनफैक्ट, और वो DXN ज्वाइन किया अपने लोगों के साथ. उसके साथ कई लोग आए थे. और क्यों ज्वाइन हुआ? क्योंकि उनको DXN का सिस्टम और कंपनी और प्रोडक्ट्स काफी अच्छा लगा. तो ज्वाइन होके कुछ महीने के बाद वो मुझसे एक बार मिलने आए. ही सेट एन अपॉइंटमेंट, मेरे ऑफिस आया USA में, कैलिफोर्निया में हम लोग ऑफिस है DXN का, वहाँ मिलने आया मुझसे. तो इट वॉज अ कैजुअल अपॉइंटमेंट. आते ही मुझे कहा कि हम बहुत खुश हैं DXN से. कुछ ही महीना हुआ DXN ज्वाइन किए हुए. वी आर वेरी हैप्पी विद द सिस्टम. हम सिस्टम से काफ़ी खुश हैं, DXN के प्रोडक्ट से हम काफ़ी खुश हैं, DXN कंपनी से काफ़ी खुश हैं, हम सभी चीज़ से काफ़ी खुश हैं. बस एक ही चीज़ से हम खुश नहीं हैं DXN में. तो मैंने पूछा आखिर वो चीज़ क्या है जो जिससे आप खुश नहीं हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि यार DXN में आप लोग शो ऑफ नहीं करते हो. आप लोग DXN में दिखाते नहीं हो. आपको बहुत कुछ दिखाने के लिए आप दिखाते नहीं हो. मैंने कहा क्या मतलब है आपका? तो उन्होंने कहा कि यार देखो, डायरेक्ट सेलिंग का एक नॉर्म है. यहाँ पर जितनी कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक नॉर्म है कि आप जैसे बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, वो बाहर में एक रोल्स रॉयस खड़ी होनी चाहिए, है ना? और जब मेंबर्स आए तो दिखना चाहिए बहुत सारी लग्जूरियस कार्स, फरारी दिखनी चाहिए, बेंटली दिखनी चाहिए. जब आप स्टेजेस ऑर्गेनाइज करते हो, इस तरफ कुछ लग्जरी दिखनी चाहिए, उस तरफ कुछ लग्जरी दिखनी चाहिए. आपका DXN इज लाइक ऑफ कोर्स बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट यू डोंट शो लग्जरी, यू डोंट शो मैजिक. आप जादू नहीं दिखाते हो कंपनी में. बाकी सारी कंपनीज जादू दिखाती है. तो मैंने कहा दैट्स राइट. हम लोग कहीं पर भी DXN बिजनेस ऑर्गेनाइज करते हैं, DXN में आप कभी जादू नहीं देखते हो. आप क्या देखते हो DXN में? आप जो कुछ देखते हो, एवरीथिंग इज रियल. Anything that you see is real because DXN is a real company. आप कुछ भी देखते हो DXN में, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, असली प्रोडक्ट्स हैं, हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, which has gone through the test of time and results. असली प्रोडक्ट्स हैं. सिस्टम जो है, this is a proven system. The system that is established 30 साल पहले, यानी कि सिस्टम हमने अभी एस्टैब्लिश की 30 साल पहले, which is relevant and functioning throughout the world. This is a system that is built for success. असली सिस्टम है. सारे स्टोरीज यहाँ पर, हमारे स्टोरी देखो, मिस्टर प्रवीण, आरती, इनकी स्टोरीज जो है ये कोई फेक स्टोरीज नहीं है, ये असली स्टोरी है. हमारे दियोकर साहब, इनकी असली स्टोरी है. पटेल जी जो आए गुजरात से, इनकी असली स्टोरी है. जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सक्सेसफुल लीडर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन सब की जो कहानी है वो असली कहानी है. आप समझ तो मेरे बात से? लीडर्स, इतने लीडर्स हमारे हैं, दे गो फ्रॉम द बेस. ऐसे बहुत सारे लीडर्स मैंने देखे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वेयर दे स्टार्ट विथ नथिंग, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग. द लाइफ गेट्स ट्रांसफॉर्म. उनकी जो लाइफ है, जिंदगी जो बदल जाती है टोटली. रियल लीडर्स, असली स्टोरी, असली सिस्टम, असली प्रोडक्ट्स. और इस कंपनी में जो हमारे अचीवर्स हैं, जो टॉप बनते हैं, क्राउन एम्बेसडर्स हम लोग कहते हैं उन्हें, द रियल क्राउन एम्बेसडर्स. क्योंकि DXN एक असली कंपनी है, हम जादू नहीं दिखाते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो टर्म है असली, रियल, इसका मतलब क्या है?
What does it mean? What is the significance of real in this industry? ये असली का मतलब क्या है? हम बहुत बार कहते हैं, even you must have heard from Dr. Lim saying like DXN is a real company. हमारी जो कंपनी है असली कंपनी है. उसका significance क्या है? What is significance? What do you think is the significance? 2021, the peak year of pandemic. आप सब जानते हैं, you know, pandemic was spread across the world. और 2021 was disastrous for so many countries. दुनिया भर में एकदम क्या बोलते हैं, मातम मचाया था. I mean, you know, people were dying, economy were collapsing, companies were closing down, loss of employment. बहुत कुछ देखने को मिला हमें. 2021 में DXN ने मलेशिया में 2 बड़ी आइलैंड्स खरीदी. 2 आइलैंड्स, बहुत बड़ी, मलेशिया में 2021 में. एंड पीपल वंडर, लोग सोचते रह गए कि आखिर ये कंपनी क्या कर रही है. Where all these companies are failing, so many problems, economy खराब है, everything is there. कंपनी अपनी फंड्स बचा रही है to protect the company, collapse होने से बचा रही है. यहाँ पर DXN is spending to buy 2 large islands in Langkawi. कुछ अजीब कर रही है कंपनी. Ladies and gentlemen, let me also tell you, of course, कोविड पैंडेमिक का इम्पैक्ट सभी को हुआ, DXN को भी हुआ. इनिशियल मंथ्स जब कोविड पैंडेमिक, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर लिया कि इट्स अ पैंडेमिक, इट्स अ ग्लोबल पैंडेमिक, एंड सारी कंट्रीज रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करना शुरू कर दी, उस समय DXN का बिजनेस इफेक्ट हुआ. इनिशियली मार्च में हुआ, मार्च 2021 में ये शुरू हुआ, 2020 में. और मार्च और अप्रैल, ये 2 महीना ग्लोबल बिजनेस थोड़ा नीचे गया. क्यों गया? ऑफ कोर्स देयर इज अ वैलिड रीजन. रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड, सारी कंट्रीज में लॉकडाउन इंपोज हो गया, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, हम प्रोडक्ट्स पहुंचा नहीं पाए अपने सर्विस सेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कंज्यूमर्स तक पहुंचा नहीं पाए. डेफिनेटली बिजनेस विल इंपैक्ट होगा. लेकिन फर्क इतना है कि विद इन 1 to 2 months टाइम, मार्च अप्रैल, बाय द एंड ऑफ अप्रैल वी स्टार्टेड रिकवरिंग. मतलब बिजनेस स्टार्टेड टू इंप्रूव. और इतना इंप्रूव हुआ, इतना ग्रो हुआ, उसके बाद मंथ आफ्टर मंथ वी बाउंस बैक सो वेल. मंथ आफ्टर मंथ, महीने हर महीने वी स्टार्टेड टू क्रिएट न्यू सेल्स रिकॉर्ड. हम हर एक महीने एक नया रिकॉर्ड कायम करते रहे. आई मीन, यू नो, not just in India, not just in any particular market, I'm talking about throughout the world. दुनिया भर में, हर एक देश में ऐसा सेल्स बढ़ा कि ऐसा लास्ट so many years, जब से शुरुआत हुई, हमने कभी ऐसा सेल देखा नहीं था. We kept on growing and growing and growing. Last 2 years were the best years for DXN in the history of DXN. क्यों? Why? Because DXN knows how to handle the crisis. DXN जानती है, समझती है कि क्राइसिस को किस तरह हैंडल किया जा सकता है. और क्राइसिस जो है, हम लोग लास्ट ईयर्स में हमने जो एक्सपीरियंस किया, ये क्राइसिस पहली बार नहीं है जो DXN एक्सपीरियंस कर रही है. DXN has experienced crisis many times in the past. जब DXN की शुरुआत हुई 1993 में मलेशिया में, जब DXN was founded by Dr. Lim in 1993, उस समय there was a crisis going on, economy crisis चल रहा था. लेकिन उस समय DXN expand हुआ मलेशिया में, मलेशिया से it spread across to Brunei, Taiwan, Indonesia, Philippines, and grew from there. 1997-1998 में आप लोगों ने सुना होगा, there was this Asian financial crisis. और खासकर इंडोनेशिया जो देश है, that was severely impacted. बुरी तरह the economy collapsed during that time, 1997-98. जो उनका करेंसी है, it went down, plummeted, destroy हो गया, इतना ज़्यादा depreciate हो गया.
Indonesian currency, there was rising employment. बहुत सारे लोग unemployed हो गए थे, economy collapse हो गए, companies close हो गई. It was like it was destroying the whole country in so many ways. And listen to this. उस समय DXN का top market था Indonesia. Indonesia was the #1 market for DXN in 1997-98. DXN never closed down. DXN continued the business. और उस टाइम पे I still remember, हर दिन every day there were 10,000 people, 10,000 से ज़्यादा लोग लाइन में खड़े हुए थे to join DXN, because they knew कहीं और अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन DXN का अपॉर्चुनिटी तो रहेगा. And business grew like anything, and Indonesia became one of the strongest market for DXN, doubled the business during this time of 1997-98. उसके बाद 2005 से 2007 global financial crisis हुआ, started from America, United States से शुरुआत हुई, and it spread across the world. One of the worst crises in the history. One of the worst crises. लेकिन DXN के लिए there was one of the great period to grow and expand the business. उस समय DXN expanded to 150 countries. 150 से ज़्यादा countries में DXN expand हुई उस समय. Very fast growing. And now come to this pandemic. This is the worst crisis in the history. America का economy has dropped down 40 to 50%. World's economy is in deep crisis. Companies are collapsing. Economy is collapsing. Rising unemployment. सारी जगह पर, everywhere, throughout the world. I'm not saying इधर है उधर नहीं है. Everywhere is the same. सारी companies, I'm not talking about the industry of direct selling. Any industry is going through a tough period. Good companies, अभी आपने सुना होगा. Google is laying off 12,000 से 14,000 लोगों को. Overnight, bye. Job नहीं आपका. इतने पढ़े लिखे, इतने educated, इतने talented लोगों का job नहीं overnight. Crisis. Microsoft, Amazon, सारी companies. Good companies are laying off people. Economy is in the deepest crisis. Let me tell you. हमारे इंडस्ट्री में देखा जाए, the top companies, the top performing companies इस इंडस्ट्री में, नाम नहीं लूँगा, आपको पता है, they have a very, very bad situation right now. If you just Google, आप इंटरनेट में जाओ, रिसर्च करो, आपको पता चलेगा उस कंपनी के जो चेयरमैन है, CEO कह रहे हैं, हमारा टाइम काफी खराब था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, हमारा सेल्स 20%, 20%, 30% डाउन हो गया, लेकिन हम लोग इंप्रूव करेंगे अभी, लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स हमारे लिए काफी खराब गया. ये उनका एक स्टेटमेंट आपको देखने मिलेगा. टॉप कंपनीज आर गोइंग थ्रू अ वेरी सीवियर टाइम. मीडियोकर कंपनीज जो हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव. उनको कोई चारा नहीं है, स्ट्रगल करने का है. और जो छोटी कंपनीज हैं, दे क्लोज डाउन. नथिंग कैन बी डन. दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. लेकिन हमारी कंपनी DXN, वी हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल. हमारी कहानी कुछ अलग है. इन लास्ट 2 years में, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी एक्सपैंडेड. लास्ट 2 years में ये जो फैक्ट्रीज आप देख रही हैं, फैसिलिटीज देख रही हैं, ये फैसिलिटीज हैं मलेशिया में. इन लास्ट 2 साल, 2020, 2021 और 2022, 2-3 साल में हमारी मलेशिया की फैक्ट्रीज एक्सपैंड कर दी हमने. क्यों पता है? क्योंकि ग्लोबल डिमांड इंक्रीज्ड. It increased so rapidly. एक टाइम ऐसा आया कि like several countries were going through product shortage. बहुत सारी countries. Stocks नहीं रहा. Members are worried about कि stocks कहाँ गए, because demand has grown up so high. But we always tell our members, do not worry, we always have you covered. Last 2 साल में हमने अपनी factories, facilities expand की मलेशिया में. जो existing facilities है, it has been further expanded. As you can see, this is the facilities in Malaysia. Telangana, in India. In last 2-3 साल में we established
a fully grown facilities in Telangana. आप लोगों में से बहुत लोग शायद गए होंगे, देखे होंगे. This is this is one big facility. ये आप चल के नहीं देख पाओगे. You have to commute in a vehicle to see all these facilities, to study and understand कि क्या क्या चल रहा है. This is a huge construction. Telangana, and of course DXN has many other facilities. DXN की और बहुत सारी facilities और factories हैं इंडिया में, but this is going to be the main hub. Why? Because global demand, Indian demand is increasing. इतना ज़्यादा increase हो रहा है that we have to invest and expand. ये देख रहे हो आप लोगों में से कितने लोग गए हैं यहाँ पर? हाथ उठाइए. Very few. I want everybody to plan to visit the facilities. देखो आपका facilities कैसा है. जानो कैसे DXN बनाती है products. आप लोग सब जाना चाहते हो? Yes. Oh yeah, of course, very good. ये देख रहे हो क्या है? What is this? This is the main entrance for Telangana. You know what is this? This is the signature of DXN, Ganoderma. यहाँ से entrance होती है towards overall facilities. अभी बहुत कुछ बाकी है, but last 2-3 साल में बहुत construction हो चुकी है इसकी. And now we have already started production और बहुत सारे products line में हैं जो produce होके आएंगी to Indian market. Not just Indian market, but it is also going to be an exportation hub. यहाँ से products जाएंगे Indian subcontinents, even overseas. This is going to be a major project actually, जो कि 2-3 साल में, last 2-3 साल में we expanded a lot. You see this? देखिए, this is all the facilities of the company. बहुत कुछ है. ये पता क्या यहाँ पर है? This is in China. Last 2-3 साल में DXN also established and expanded the facilities and farm in China. China में भी हमने establish किया और expand किया. Why? Because there is a big global demand for our products. We have to meet them. और ये काफी बड़ी है. This is considered one of the biggest facilities of DXN. ये सारे जो देख रहे हो, this is all factories. यहाँ जो देख रही हैं, can you see that there is all the cultivation units. I'll show you more photos here. This is the main office, corporate office China में, Ningxia. You see. अब ये देख रहे हैं, you know what is this? ये सब चीज लेकर देख रहे हैं. You know what exactly is that? That is spirulina ponds. ये एक spirulina pond जो है, one, you cannot imagine what is the size and capacity of one. We have more than 150 ponds located here, खाली spirulina के लिए. इसके अलावा there is cultivation of lines में cultivate करते हैं, cordyceps cultivate करते हैं, बहुत सारे herbs cultivate करते हैं. It's a big. We also have Ganoderma production cultivation over here, huge one. अभी तो of course China के products बनना शुरू हो गई and it's already been supplied to the world market. कुछ हम लोग spirulina वहाँ से भी हम लोग लेके आते हैं इंडिया. DXN technology, big expansion already. ये सब हुआ last 2-3 साल में. देखिए. Look at the structure. Look at the size of this whole unit and facility of DXN China. मेक्सिको में हमारा 2 फैक्ट्री है. पहला फैक्ट्री जो है वो 2014 में शुरू हुई, 2014. लेकिन दूसरी फैक्ट्री which is 5 गुना ज्यादा बड़ी है पिछले वाले से, ये शुरू हुई last year during the time of COVID. We established, we constructed, we established, we expanded और इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, which is huge. Mexico, Latin America. You see, यहाँ सब अभी actually this is the old photo. Latest photo में already machinery सब setup हो चुका है, production शुरू हो चुका है. So I did not update the photos. Maybe next time दिखाऊंगा आपको तो आप देख सकते हो. In last 2-3 सालों में DXN also established a factory in Dubai. Middle East market grow हो रही है, demand इतना grow हो रहा है. DXN ने सोचा कि चलो फैक्ट्री वहाँ भी शुरू करते हैं.
वहां भी हमने फैक्ट्री शुरू की और ये प्रोडक्शन शुरू हो चुका है ऑलरेडी. दिस इज द फर्स्ट फैक्ट्री बाय एनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन दुबई. So ladies and gentlemen, अगर आपको लगता है ये कम है, let me also tell you, मोरक्को अफ्रीकन मार्केट है. मोरक्को में we are going to set up a factory very soon. हम लोग ने लैंड खरीद ली है and we are going to construct a factory and it is going to supply पूरे अफ्रीकन मार्केट को सप्लाई करेगी. अगर आपको लगता है वो भी कम है तो आपको बता देता हूँ कि पेरू में, पेरू पता ना साउथ अमेरिका में छोटी सी देश है लेकिन इट्स प्रोडक्टिव, वेरी प्रोडक्टिव. वहां पर हमने ऑलरेडी एक करीबन 10 एकड़ का एक लैंड ले लिया है इन इंडस्ट्रियल प्लेस और वहां पर हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे वेरी सून और नेक्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑलरेडी. हम नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू कर देंगे फॉर पेरू एंड आल्सो फॉर द साउथ अमेरिकन मार्केट. अगर आपको लगता है वो भी कम है तो आपको मैं ये भी बोल देता हूं कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है गयाना. आपने सुना है गयाना? एक छोटा सा देश है. इट इज ओनली इंग्लिश स्पीकिंग. खाली उसी देश में लोग इंग्लिश बात करते हैं. लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है. आपने सुना गयाना पहले? वेस्ट इंडीज सुना? वेस्ट इंडीज, हाँ गयाना वेस्ट इंडीज का एक भाग है. वहां से भी बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं वेस्ट इंडीज में खेलने के लिए और वहां का वेदर जो है बहुत सूटेबल है फॉर गैनोडर्मा, फॉर अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स. यू नो डीएक्सएन प्रोडक्ट्स के लिए काफी अच्छा है. मलेशियन वेदर है वहां पर and there is a beautiful place with a lot of backwaters coming in. बहुत सारे रिवर्स फ्लो होती है, बहुत ब्यूटीफुल है. वहां पर हमने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके करीबन 10,000 एकड़ का लैंड हमने एक्वायर, the process already, they have already allotted but will be getting it. वहां पर we are planning to start organic farming project. वहां पर organic farming project करने का प्लान है. Organic farming we'll be cultivating of course Ganoderma, spirulina, cordyceps ये सब करेंगे, but साथ ही साथ हम so many cash crops, fruits, so many products, so many herbs and so many fruits and so many things, ये सब चीज वहाँ करने का प्लान है और वहाँ से हम लोग अदर मार्केट्स को भी सप्लाई करेंगे. This is a big very big project actually जो आ रही है. So this is what has happened in the last 2 to 3 years. ये सब हुआ लास्ट 2-3 साल में. You know why? Because DXN is a real company. आप पूछते हो, आप जानना चाहते हो what is real company? This is what I mean by real company. इसी को बोलते हैं असली कंपनी. As a real company, ladies and gentlemen, DXN has built a sustainable system for you to chase your dreams and realize success. असली कंपनी, हमने एक सस्टेनेबल सिस्टम क्रिएट किए हैं जिसमें आप अपना सपना साकार कर सकते हैं. Do you dream by the way? आप सभी के ड्रीम है, सपने हैं आपके? Yes. कुछ करना लाइफ में, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है? Yes. This is a company, this is a real company. I'm not talking about इस इंडस्ट्री में. ये कोई भी इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, इन सभी में this is the real company. So मैं यही कहना चाहता हूँ कि all of you are in the best company, the real company, असली कंपनी में हैं. Ladies and gentlemen, लोग मुझे पूछते हैं कि DXN अभी 180 देशों में मौजूद है. बहुत सारे कंट्रीज में DXN is performing so good. कौन सा देश है जिसमें DXN is performing too good? टॉप कंट्रीज कौन सी हैं? तो मैं लोगों को कहता हूं कि नंबर 1 नेशन फॉर DXN इन टर्म्स ऑफ सेल्स, पहला जो देश है सेल्स में काफी बड़ा है, वो है साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है पेरू. आपने पेरू कभी पहले सुना होगा? सुना है? बहुत लोगों ने नहीं सुना है. तो पूछते हैं शायद ऐसे सुना होगा, लेकिन एक देश है ऐसे जैसे आपने कभी भी सुना नहीं होगा, लेकिन है. और ये पेरू कैसे पॉपुलर हुआ? बिकॉज ऑफ DXN. लोग पेरू को जानने लगे बिकॉज ऑफ DXN. DXN का नंबर 1 मार्केट पेरू है. ये पेरू का, आप जानना चाहते हैं पेरू का पॉपुलेशन क्या है? पेरू का पॉपुलेशन है 3.5 करोड़ और इसका सेल्स कितना आता है? व्हाट इज द सेल्स?
मंथली सेल्स जो है वो इंडिया का डबल है, मोर देन डबल। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन क्या है? मतलब 3 गुना पेरू पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में लोग। नंबर 2 सेकेंड कंट्री इन टर्म्स ऑफ सेल्स बोलीविया। बोलीविया का पॉपुलेशन क्या है पता है आपको? 1 करोड़। और इसका जो सेल्स है वो इंडिया से ज्यादा है। नंबर 3 मेक्सिको। नंबर 4 इंडिया। इंडिया इज नंबर 4 और इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? 1.4 बिलियन, 140 करोड़, 140 करोड़। हर एक स्टेट कैन बिकम वन पेरू। हर एक स्टेट जो है इंडिया में वो एक पेरू बन सकता है और पेरू को बीट कर सकता है। इतना पोटेंशियल है हमारे देश में। यू एग्री और नॉट? हमारे लोगों में इतना पोटेंशियल है, इतनी स्मार्टनेस है, इतना इंटेलिजेंस है और इतने हार्ड वर्किंग है कि वी कैन बीट पेरू इजीली। वन महाराष्ट्र कैन इजीली बीट पेरू। डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? अब ये बहुत जरूरी है बताना, ये जानना बहुत जरूरी है। और एक सही आदमी जो बोल सकता है मैं हूं, बिकॉज मैं आई नो व्हाट इज द सीक्रेट। मुझे इसका सीक्रेट क्या है मुझे पता है और आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करूंगा। वहां के जो लीडर्स हैं ना, जो भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, बहुत सारे हैं, उनका एवरेज इनकम क्या है पता है आपको? उनका एवरेज इनकम है अराउंड 20 to 40,000 डॉलर्स मंथली। 20,000 से 40,000। जो टॉप पीपल हैं, क्राउन डायमंड्स, क्राउन एम्बेसडर्स जो हैं, उनका एवरेज इनकम है अराउंड 50,000 से लेके 80,000। जो हमारे टॉप क्राउन एम्बेसडर हैं, राफेल डियाज, आपने सुना होगा क्राउन एम्बेसडर, उनका एवरेज इनकम है करीबन 1 लाख डॉलर्स मंथली। मंथली एवरेज, ये नहीं कि उठ गया गिर गया फिर कोशिश कर अपने का, ऐसा नहीं है। इट हैज बीन एवरेज फॉर ऑल दीज मंथ्स। 20,000 डॉलर्स मतलब कितना हुआ? करीबन 16 लाख, 16-17 लाख है ना। 40,000 मतलब करीबन 32-35 लाख। 1 लाख मतलब कितना हुआ? 80-90 लाख महीने में। आप कमाना चाहते हो ऐसे? आप कमाना चाहते हो? डेफिनेटली ये आपको फ्री कर देगा लाइफ में, फ्री कर देगा, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। आप दिल में, आप इस लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं अगर आप ऐसा इनकम पाना चाहते हैं, अगर आप हासिल करते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग। तो इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस? इसलिए मैंने कुछ मॉड्यूल तैयार किए हैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस। तो हम एक निकालें द रेसिपी फॉर सक्सेस, नो। रेसिपी का हिंदी टर्म क्या है? रेसिपी तो सब समझते हैं ना। इस रेसिपी में 5 तत्व हैं। सॉरी 5 तत्व हैं। सॉरी लेट मी Okay, there are 5 key ingredients. 5 तत्व कहते हैं ना, 5 तत्व हैं, की तत्व हैं जो ये रेसिपी तैयार करती है। और all these 5 ingredients are equally important. मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि ठीक है मैं तो रेसिपी तो फॉलो करूंगा लेकिन उसमें से एक शायद फॉलो नहीं करूंगा, चारों अच्छा है एक अच्छा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 5 you have to follow because you want a sustained success. आप क्राउन एम्बेसडर बनते हो, आपका इनकम बढ़ता है। ये नहीं कि आप बन गए, आपका इनकम बढ़ गया, आफ्टर सम टाइम द इनकम कम्स डाउन। नो, इट हैज टू बी स्टेबल एंड इट हैज टू बी ग्रोइंग। समझ रहे हो मेरी बात? वो दैट्स कॉल्ड सस्टेन्ड सक्सेस। यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम लेवल। और वो पॉसिबल हो तभी है जब ये 5 इंग्रेडिएंट्स यू स्टार्ट टू फॉलो डिलीजेंटली, सिंसियरली, ऑनेस्टली यू स्टार्ट टू फॉलो। तो 5 इंग्रेडिएंट्स क्या है? काफी सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपसे जो शेयर करना चाहूंगा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल लेमन टर्म में
सरल भाषा में समझाऊंगा आपको मैं, और ये समझना बहुत आसान है, बट अपनाना उतना आसान नहीं होगा सकता है। समझ सकते हैं, लेकिन अपनाना उसको फॉलो करने के लिए यू हैव टू ब्रिंग इन सम चेंज इन योरसेल्फ। कर सकते हैं आप? 80 लाख रुपया मंथली हासिल करना चाहते हैं? You want to earn $100,000? Let's do it. Number 1, पैशन। ये पैशन क्या है? पैशन मतलब जुनून। आपको अपने बिजनेस के प्रति, आपकी कंपनी के प्रति क्या आपको जुनून है? प्रोडक्ट्स के प्रति क्या आप में जुनून है? लोग सोचते हैं जुनून, ये जुनून आता कहाँ से? हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, नो, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अर्निंग गुड, हु आर अचीव्ड अ सर्टेन लेवल्स, काफी एक लेवल पहुंच चुका है, उनको आप स्टेज में देखते हो पूरा, यू नो, दे स्पीक एट द लाउडेस्ट वॉइस, पूरा एनर्जी के साथ बात करते हैं, कंपनी के बारे में तो पूरा एक्साइटेड होकर बात करते हैं, जोश में बात करते हैं। ये जोश आता कहाँ से है? ये जुनून आता कहाँ से है? कहाँ से आता है? ये उन लोग इन्वेंट करते हैं क्या? किया आपको लग रहा है कोई फेक करते हैं? फेक कुछ नहीं होता है इस कंपनी में। कहाँ से आता है जुनून? जुनून आता है विश्वास से। आपने इतना कुछ सुना कंपनी के बारे में, मैंने सुना है, क्या आप इस कंपनी में विश्वास करते हो? आप समझते हो इस कंपनी आपका लाइफ सुधार देगा, यू नो, चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे आपको, आप भी अचीव कर सकते हैं? डू यू बिलीव इन दैट? विश्वास। डू यू बिलीव इन द प्रोडक्ट्स? डू यू बिलीव इन द सिस्टम? डू यू बिलीव इन डॉक्टर लिन? डू यू बिलीव इन योरसेल्फ? ये जो बिलीव है ना, इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पावरफुल वर्ड है। बहुत ही, विश्वास जो है ना, तो बहुत पावरफुल वर्ड है। अगर आप किसी चीज पे विश्वास नहीं करते हो ना, आप उस चीज में सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपको अचीव करना है, अगर आप समझते हैं कि ये DXN जो है ये मेरा सही व्हीकल है और ये व्हीकल मेरे को क्राउन एम्बेसडर लेवल पे ले जाएगा और मैं भी वैसे ही इनकम ले पाऊंगा और मंथली अर्न कर पाऊंगा जितने क्राउन एम्बेसडर्स, टॉप क्राउन एम्बेसडर्स इस DXN में अर्न करते हैं, अगर आप बिलीव करते हो ना, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन। बिलीव इज अ वेरी वेरी पावरफुल वर्ड। विश्वास। विश्वास कीजिए कंपनी में, विश्वास कीजिए प्रोडक्ट्स में, विश्वास कीजिए प्लान में, विश्वास कीजिए सिस्टम में। एक कोई सिस्टम प्रोडक्ट्स जो है वो 2 साल पहले हमने लेकर नहीं आए दुनिया में। ये करीबन 30 साल से दुनिया भर में लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहा है। It has been constantly improving people. It has been touching so many families. It has been transforming so many things. और आज जो कुछ आप देख रहे हैं कंपनी में, हम जो यू नो लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, फैक्ट्रीज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग दैट? ये आपने जो तेलंगाना में इतना फैसिलिटीज देखा, यू नो, मिस्टर डॉक्टर राजेश सवेरा इज ओवरऑल इंचार्ज ऑफ इट। डे इन डे आउट वो लगे रहते हैं सोचने में उसको किस तरह हम लोग और बेहतर बनाया जा सकता है, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। कोशिश हम लोग जारी है, एनी टाइम। हम समय नहीं हमारा काम करने का, 24 घंटे लगे रहते हैं इसके पीछे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका फ्यूचर बेहतर बनाया जा सके, टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ योर फैमिली, ताकि आपके बच्चे का, उनके बच्चे का, उनके बच्चे का, उनके बच्चे का और उनके बच्चे का और उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज, बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ जो काम हम कर रहे हैं। दिस इज अ कंपनी दैट यू आर वर्किंग विद राइट नाउ। इसलिए हम कहते हैं ये असली कंपनी है। क्या आप इस कंपनी में विश्वास करते हैं? Yes or no? Passion is a very very important ingredient. और ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास turns out to be your passion. ये विश्वास जो है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका विश्वास रहेगा, ये विश्वास converts and turns out एक जुनून बन जाता है। और वो जुनून लाना बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये खाली मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे दिल से आ रही है, क्योंकि 21 साल का एक्सपीरियंस है DXN में काम करते हुए। ये जो मेरे दिल में से जा रही है, ये जुनून है। ऐसा जुनून लाना बहुत जरूरी है DXN में और आपके नेटवर्किंग में, आपके लीडरशिप में। नंबर 1 इज पैशन। नंबर 2 इंडिपेंडेंस। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी।
किसी पे डिपेंडेंट मत होइए। वो अमिताभ का एक फेवरेट डायलॉग है ना, किसमें, जहां मैं खड़ा होता हूं वहीं से लाइन शुरू होती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑल ऑफ यू। जहां आप खड़े होते हो ना, लाइन वहीं से शुरू होगी, वहीं से नेटवर्क शुरू होगी। आपको किसी अपलाइन, क्रॉसलाइन, कंपनी, रफीक, यार मैं आ रहा हूँ, मेरा 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 होटल का बंदोबस्त कर देना, मैं जा रहा हूँ, मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, प्लीज मेरा टिकट दे देना, ये सब यू आर डिलेइंग योर सक्सेस। अगर आप कंपनी पे डिपेंडेंट होते हो, लीडर्स पे डिपेंड होते हो, कंपनी अपने तरफ से डेफिनेटली कन्वेंशन और ट्रेनिंग्स और जो जो अपने तरफ से अपने बजट के हिसाब से कंपनी करेगी डेफिनेटली। मगर अगर आपको सक्सेसफुल होना है और उस मकाम तक पहुंचना है डेफिनेटली, सो यू डोंट वेट फॉर एनीबॉडी। डू योर एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज, वीकली एक्टिविटीज, सेंटर्स में एक्टिविटीज करो, लीडर्स के कन्वेंशंस करो, मोबिलाइज करो लोगों को, कंटिन्यूअसली कम टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज आफ्टर एक्टिविटीज। कंपनी की तरफ से बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे, वो मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग भी हम देते हैं। BOM हुआ, कैनोथेरेपी हुआ, कल्चर हुआ, बहुत सारे। यू हैव द मॉड्यूल्स, यू हैव द मटेरियल्स। और कुछ चाहिए, इनफैक्ट कुछ सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली यू कैन प्रेजेंट योर सजेशन। लेकिन जो बिजनेस है ना, वो आपकी है, यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग योर एक्टिविटीज। अगर आप सोचते हैं कि मेरा एक नेटवर्क है मुंबई में, मेरा एक नेटवर्क है दिल्ली में, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी टू गो देयर। किसी पे डिपेंड ना होइए, खुद जाइए टू डेवलप द मार्केट। बहुत लोग कहते हैं यार मेरे पास इतना पैसा नहीं, कोई बात नहीं, पैसा आएगा। आप जो अभी कर रहे हैं दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ, रफा इंडियाज। बहुत लोगों ने मिला है, देखा भी है ना, टॉप लीडर्स एंड ऑल हैव सीन। हम पेरू की शुरुआत हमने की 2010 में, जनवरी 2010 में। मैं पहली बार गया पेरू टू सेट अप द ऑफिस, कंपनी का ऑफिस सेटअप करने के लिए, वेयर हाउस और रजिस्ट्रेशन के लिए 2009 एंड में गया था। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, वो पेरू 2008 से जाना शुरू किए थे, और एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं पूछे कि प्रजीत यार मैं जा रहा हूँ, मेरा फ्लाइट का बंदोबस्त कर देना। वो ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, रफाल जो है न्यूयॉर्क में रहते हैं, और पेरू साउथ अमेरिका में है। फ्लाइट अगर लेंगे आप 10 घंटा बैठना पड़ेगा फ्लाइट में, 10 घंटा। और ये बुजुर्ग इंसान है, ही इज ऑलरेडी लाइक क्लोज टू 60 एट द टाइम, लेट 50-60 जब शुरुआत हुई। एक बार भी ही नेवर कॉल मी कि प्रजीत एक बार मेरा खाने पीने का, होटल का बंदोबस्त कर देना, कभी नहीं। वो न्यूयॉर्क से पेरू एवरी मंथ 1 या 2 बार ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई लीडर उनको बुलाते हैं, उनको यार हमारा नेटवर्क ग्रो हो रहा है, इस प्रोविंस में आप आके ट्रेनिंग करो, या वो वहां से बुक करके। उनका एक्सपेंडिचर रहता है डेफिनेटली, और उस टाइम पे तो पेरू की शुरुआत भी नहीं हुई, तो उनका भी इनकम काफी कम था। अब जाके उनका इनकम 80 लाख हो गया है, लेकिन उस टाइम पे तो कम था। वो इतने सालों में मिनिमम 400-500 बार पेरू ट्रैवल किए होंगे, एक बार भी उन्होंने कंपनी से पैसा या हेल्प या सपोर्ट कभी नहीं पूछा। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। अब समझ रहे इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? बी टोटली फ्री हो जाइए। अब किसी में भी डिपेंडेंट होते हो ना, यू आर डिलेइंग योर सक्सेस। कंपनी से आप डिपेंडेंट होते हो, कंपनी का अपना बजट वगैरह है, तो कंपनी अपना बजट देखता है, ठीक है हम इनको सपोर्ट किया, इनको नहीं सपोर्ट किया, एवरीथिंग, देन यू हैव टू वेट। आपको वेट करना पड़ेगा कंपनी का अप्रूवल कब आएगा। वो डिले है, उतना आप डिले कर रहे हो आपके ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, यू कैन डिसाइड वेयरएवर यू वांट टू गो। कहाँ जाना है, अच्छा नेटवर्क ने बुलाया मुझे, चलो मैं टिकट बुक कर लेता हूँ, आ जाता हूँ, आपके लिए मीटिंग दे देता हूँ। कोई नेटवर्क बुला रहा है, चलो मैं आता हूँ, मीटिंग देता हूँ। नेटवर्क डेफिनेटली, और इनिशियली जो आपको खर्चा जाएगा, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। हर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, और आपके बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट है। इंडिपेंडेंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। आप सहमत हो मेरी बात से? डू यू एग्री विथ मी? तो पहला कौन सा रहा? पैशन। नंबर 2 इंडिपेंडेंस। नंबर 3 इज विजन। ये सारे लोग जो सक्सेसफुल हैं, दे हैव अ वेरी गुड विजन। विजन मतलब दृष्टि। क्या मतलब इसका? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक बार लीडर्स मीटिंग में किसी एक मेंबर ने डॉक्टर लिम मीटिंग ले रहे थे, तो किसी ने डॉक्टर लिम को पूछा, डॉक्टर लिम इस इंडस्ट्री में तो बहुत सारी कंपनीज हैं,
हाउ डू यू डिफरेंशिएट DXN विद दिस कंपनीज? आप कैसे DXN को इन सारी कंपनी से डिफरेंशिएट करते हो? सो डॉक्टर लिम ने एक बहुत अच्छा एक फनी जवाब दिया हम सभी को, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, दे आर कॉल्ड 3-year कंपनी, 3 साल का कंपनीज कहते हैं इन सभी को। क्यों कहते हैं 3 साल का कंपनीज? क्योंकि 3 सालों में कंपनी शुरू होती है, ग्रो होता है, एक लेवल पहुंचता है, उसके बाद गिरता है और गिरने के बाद टूट जाता है, कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है और सब उसको भूल जाते हैं। ये सब 3 साल में होता है, तो इसको 3 साल की कंपनी माना जाता है। DXN is not a 3-year company. DXN is programmed to last for more than 3 generations. मतलब DXN जो है वो आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, उनके बच्चों के लिए है, उनके बच्चों के लिए है और उनके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए है। It is there forever. That is DXN. आप समझ मेरी बात? So as a leader, if you want to start this business और आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं और आप वो सेम इनकम हासिल करना चाहते हैं जो टॉप क्राउन एम्बेसडर हासिल करते हैं, तो आपको विजन होनी चाहिए। Do you understand what I'm saying? बहुत सारे लीड, मैं ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो बर्बाद, जो बोलते हैं ना कि यू नो जो नकली मैजिक शो वाली कंपनीज बहुत सारी हैं जिनको मैजिक दिखाना पड़ता है, लोग मैजिक दिखा के हिप्नोटाइज करके अंदर लेके आना पड़ता है। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जानते हैं कंपनी मैजिक ही दिखाएगी, तो लोगों को जल्दी ज्वाइन करना पड़ता है ताकि उन लोग पहले टॉप लेवल में पहुंच जाए और लोगों का पैसा हड़प ले। उनको पता है कि ये कंपनी 2-3 साल टिकेगी, उसके बाद तो कंपनी चली जाएगी, दूसरी कंपनी आएगी, उसमें जंप करेंगे। सबका विजन जो है ना, छोटा विजन रहता है। ऑफ कोर्स कंपनी गिरता है, बहुत लोग पैसे खा जाते हैं, पैसा डूबता है, और साथ इमेज, क्रेडिबिलिटी, एवरीथिंग गोज आउट। और ऐसी कंपनीज इंडस्ट्री का नाम भी खराब कर चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में ये सेम सिचुएशन है। तो इसलिए इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका एक लंबा विजन रख के चलना बहुत जरूरी है। इमीडिएट पैसे के बारे में मत सोचिए, आपके बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोचिए, उनके बच्चों का, जनरेशंस के बारे में सोचिए। एंड DXN इज द राइट कंपनी, एक असली कंपनी है जिनमें आप अपने जो भी सपना है सब साकार कर सकते हैं। यू कैन अचीव एंड रियलाइज ऑल योर ड्रीम्स इन दिस कंपनी। विजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दृष्टि नंबर 4 इज लव। प्यार, इसका मतलब क्या है? ये जब मैं प्यार बोलता हूं, एक लड़का लड़की के बीच में जो प्यार होता है उसके बारे में नहीं कह रहा मैं। ये प्यार जो है, ये आपके फैमिली में जो प्यार होता है, एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्यार होता है, एक भाई का अपने बहन के प्रति जो प्यार होता है, उस प्यार के बारे में कह रहा हूं। हमारे पेरेंट्स उनके बच्चों को एक अच्छे लेवल में पहुंच के देखना चाहते हैं। जब लड़का बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, परफॉर्म करता है, हर माँ बाप बहुत खुश होते हैं। जब वो एक यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिलता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में, और खुश होते हैं। यूनिवर्सिटी में उसको कैंपस सिलेक्शन मिलता है, अच्छा जॉब मिलता है, और खुश होते हैं। वो अपनी जॉब में या बिजनेस में तरक्की हासिल कर रहा है, लोग और खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं। वो लाइफ में ही बिकम्स सुपर सक्सेसफुल, दे आर द प्राउडेस्ट पेरेंट। ये सेम जो लव इंग्रेडिएंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और इस इंग्रेडिएंट को आपको आपके बिजनेस में लाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग व्हेन आई से ये जो प्यार आपके बिजनेस में लाना पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, बट देयर आर पीपल, देयर आर बहुत सारे लीडर, बहुत सारे टॉप लीडर्स वगैरह हैं, वो अपना लेवल पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको डर लगता है कि कौन नीचे से ग्रो हो रहा है अपने पास। अब मैं क्राउन डायमंड बन गया हूं, अरे भाई ये आशुतोष तो कल तो स्टार डायमंड था, आज कैसे डबल डायमंड हो गया वो?
आशुतोष डबल डायमंड से ट्रिपल डायमंड हो जाता है, भाई पसीना छूटता है, कैसे इतना फास्ट कैसे ग्रो हो रहा है। वो क्राउन डायमंड, वो भी क्राउन डायमंड बनने की कोशिश करता है, मेहनत करता है, इनको डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि ये इंग्रेडिएंट मिसिंग है। ये जो नेटवर्क आपके नीचे है ना, ये नेटवर्क जो है, इट्स जस्ट लाइक योर चिल्ड्रन। आपका जो नेटवर्क है ना, वो आपके बच्चों की तरह है। जब वो ग्रो होते हैं ना, वो ग्रो होते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी भी ग्रो होता है, उनका वॉल्यूम भी ग्रो होता है। आपको जितना मिलता था इनकम पहले उस ग्रुप से, अभी 10 गुना ज्यादा इनकम मिल रहा है, बिकॉज उनका वॉल्यूम ज्यादा है। तो आपको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बोलो। खुश नहीं होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। आप क्राउन एम्बेसडर बनते हो तो आपका नेक्स्ट फर्ज बनता है कि इन सबको क्राउन एम्बेसडर बनाएं। वो आपका फर्ज बनना चाहिए। हर एक लाइन में आपका क्राउन एम्बेसडर खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि क्राउन एम्बेसडर का वॉल्यूम जो है ना, वो कोई डायमंड वॉल्यूम नहीं है। इट्स अ जाइगैंटिक वॉल्यूम। और उसमें से आपको बहुत सारे बोनसेस, लीडरशिप बोनसेस, डेवलपमेंट बोनसेस, तगड़ी तगड़ी बोनस मिलना शुरू करेगा। दैट्स अमेजिंग। सो व्हाई यू शुडंट बी हैप्पी? कुछ दुखी क्यों होना चाहिए? आपको प्यार का जो इंग्रेडिएंट है वो लाना चाहिए, एंड यू शुड मेक एवरीबॉडी ग्रो। जो लोग दुखी होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि प्लान कैसे चलता है। ये प्लान जो है ना, आपका मार्केटिंग प्लान जो है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे स्टार ग्रुप बोनस हुआ, डेवलपमेंट बोनस हुआ, लीडरशिप बोनस हुआ। ये जो ग्रुप बोनस और स्टार ग्रुप बोनस है, वो डिफरेंशियल बोनस है। कुछ लोग हैं जो खाली वो स्टार ग्रुप बोनस और डिफरेंशियल बोनस देखते हैं कि इतना इतना पास आ रहा है तो मेरा डिफरेंस थोड़ा कम होते जा रहा है। वो लोग बड़ा इनकम नहीं देखते हैं कि वो कल डायमंड बन गया, कल उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसके नीचे और डायमंड बढ़ गया, मेरा लीडरशिप बोनस एक्टिवेट हो जाएगा उसके ग्रुप से, और वो जो इनकम है वो कई गुना ज्यादा है आपके ग्रुप बोनस से। हमें समझ में आना चाहिए कि हम उसको हेल्प करते हैं, डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, उससे हमारा भी बहुत भला होता है। उसका इनकम तो ग्रो होता है, लेकिन मेरा इनकम उससे ज्यादा बहुत ग्रो होता है। जितना मिलता है तो उससे कई ज्यादा मुझे मिलना शुरू करता है। लव इंग्रेडिएंट, प्यार बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और इसे लाना बहुत जरूरी है आप सभी के नेटवर्किंग में। तो 4 हुआ, इंडिपेंडेंस, विजन, पैशन, लव। व्हाट इज द 5th इंग्रेडिएंट? वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एटीट्यूड। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है? नजरिया, नजरिया कहते हैं ना, एटीट्यूड समझते हैं आप ना? हाँ। Attitude is a very, 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 very important ingredient. You know what is attitude? Attitude क्या है? It is everything. सब कुछ है attitude. आपको चढ़ाता है, गिराता है, everything is based on attitude. Good attitude, bad attitude, जो भी है, attitude is a thing. Now, ladies and gentlemen, what is attitude? एक डेफिनेशन उसका, it is a tendency to respond positively or negatively towards a certain idea, object, person or situation. मतलब नजरिया, अगर आपके सामने कोई आइडिया प्रेजेंट किया जाता है, आपका नजरिया कैसा है? उसके प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप कैसे एम्ब्रेस करते हो, कैसे अपनाते हो उस चीजों को? एटीट्यूड जो है, नजरिया जो है, इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स चॉइस ऑफ एक्शन। आप क्या करोगे उसके बाद, वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंडेंट है। इट्स अ चॉइस, जस्ट लाइक हैप्पीनेस इज अ चॉइस। खुशी, आप खुश होना का चॉइस होता है। There's optimism a choice, and similar, becoming a crown ambassador, the real crown ambassador is a choice. Now, ladies and gentlemen, let me share with you something. You know? Let me share with you something. बहुत लोग पूछते हैं कि ये लैटिन अमेरिका में पेरू, बोलीविया, मेक्सिको, ये सब टॉप 3 देश हैं। छोटी एकदम बहुत कम छोटा पॉपुलेशन है, फिर भी इतना अच्छा सेल्स करते हैं, इतने सारे लीडर्स, इतने सारे क्राउन डायमंड्स, और इनका इनकम जो है बहुत स्टेबल रहता है और कीप ग्रोइंग। क्या करते क्या है? व्हाट आर द थिंग, व्हाट इज द थिंग दैट दे आर डूइंग? लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू द की सीक्रेट कि हमने क्या इंप्लीमेंट किया इस देशों में जो कि आज इतने सारे प्रोडक्टिव, इतना प्रोडक्टिव है।
We have implemented an idea, a very beautiful idea in these countries, and that idea is nothing but 3,000 ppb. 3,000 ppb. 3,000 ppb. 3,000 ppb क्या है? What is it? It is very simple. It's part of the marketing plan. आपके marketing plan में आप जब स्टार एजेंट पहुंचते हो, है ना, आप 21% हासिल करते हो, 21% हासिल करते हो। वहां से आपको 25% पहुंचने का है, 25% को जंप करने का है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान बताती है आपको कि आपको 3,000 PGPE मेंटेन करने पड़ेंगे, करेक्ट? और प्लान ये भी आपको बोलती है कि उसमें से 3,000 में से 1,000 आपका पर्सनल होना चाहिए, बाकी 2,000 नॉन स्टार एजेंट्स आपका पर्सनल ग्रुप से बनाएंगे, तो वो 2,000 उसमें बोरो कर सकते हैं। तो हमारे लोग क्या करते हैं कि हाँ 1,000 खुद बनाती हैं और देखते हैं कि कौन भाई साहब मुझे 2,000 देगा मेरे को, है कि नहीं? ये प्लान इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन द सिस्टम। प्लान में आपका मार्केटिंग प्लान में जो है, स्टार एजेंट बनने के बाद 21% हासिल करने के बाद हम एक रूल बनाएंगे कि अगर आपको क्वालिफाइड स्टार एजेंट या 25% पहुंचना है तो 1,000 2,000 वाला रूल नहीं रहेगा, 3,000 इंप्लीमेंट किया जाएगा, वेयर इन एज अ स्टार एजेंट आपको खुद 3,000 बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब क्या है कि अब स्टार एजेंट बनने के बाद you are grooming up, you are being groomed up to become a leader। आप लीडर बनने जा रहे हो। स्टार एजेंट आपका स्टार रूबी बनने का, स्टार डायमंड बनना है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड बनने का। तो आप शुरू करो वो कल्चर। एक मेंबर ओके, मेंबर कैन मेक यू 1,000 ppb, बट स्टार एजेंट से, स्टार एजेंट आपका पहला प्रमोशन है, वहां से एक 3,000 ppb रूल इंट्रोड्यूस मार्केटिंग प्लान में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस। ये हमने पेरू में, बोलीविया में, मेक्सिको में, USA में, लैटिन अमेरिका में सब जगह इम्प्लीमेंट किया। इससे क्या हुआ कि जो स्टार एजेंट्स हैं उन लोग अपना अपना करेंगे, और वो करने के बाद वो जितने स्टार एजेंट ग्रुप है उनके ग्रुप में जितने स्टार एजेंट्स हैं सबको बोलेंगे तुम भी करो, तुम भी करो। और दिस इज अ डायरेक्शन जो टॉप टू बॉटम जाता है, बॉटम से टॉप नहीं आता है कि तुम करो मैं नहीं करूंगा, पहले तुम करो उसके बाद मैं देखूंगा, उसके बाद मैं करूँ। नहीं, आपको पहले कर लेना चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 3,000 ppb एंड शो इट टू योर पीपल। तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। ये सिंपल सा लॉजिक है, वेरी सिंपल सा लॉजिक है। आप 1,000 करते हो, उसकी जगह पर आप 3,000 अभी करोगे, आपका प्रोडक्शन डबल होगा, आपका पर्सनल प्रोडक्शन डबल होगा। आपके ग्रुप में लोग सब 1,000 करते हैं, 1,000 की जगह लोग 3,000 करना शुरू करेंगे, ग्रुप का प्रोडक्शन भी डबल होगा, 3 गुना। प्रोडक्शन डबल होगा तो क्या होगा? बोनस भी डबल होगा, 3 गुना। लोग जब ज्वाइन होते हैं कंपनी में, एंड व्हेन दे स्टार्ट टू सी दिस इनकम ग्रो बिगर एंड फास्टर, इट एक्साइट्स देम, इट मेक्स देम हैप्पी। अरे मेरा इनकम बढ़ रहा है। अभी ये सारी कंट्रीज जैसे पेरू हुआ, बोलीविया हुआ, ऑफ कोर्स ये रूल तो हमने इंप्लीमेंट किया मार्केटिंग प्लान में। साथ ही साथ लोग इतना एक्साइटेड है, इतना खुश है, इतना हैप्पी है कि लोग सभी लोगों को, इवन जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं उन सभी को बोल रहे हैं तुम ज्वाइन करो, पहले महीने से 3,000 करना शुरू करो, हर महीने 3,000 करना शुरू करो। इससे आपका ग्रुप का वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा और एक्साइटमेंट मल्टीप्लाई होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इनकम जो है आपका it will start becoming bigger and bigger income, it becoming stable and stable income। 3,000 ppb। कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे इंडिया में? 70-80 प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाली हैं। 3,000 कम है मेरे ख्याल से। 3,000 कम है। आप कॉफी लो, आर्टिफिशियल लो और स्पिरुलिना लो, 3,000 तो हो गया। अभी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? 3,000 ppb। आज one of the main reason why these countries are performing so good, so well is because of 3,000 ppb। But then again, ladies and gentlemen, ये एक नया डायरेक्शन है, एक चेंज है। तो हमने जब लॉन्च किया पेरू में, आई रिमेंबर मैंने सारे लीडर्स से बात की, हर लीडर्स को मैंने समन किया ऑफिस में, उनसे मैं समझा रहा था कि इससे क्या होगा, इससे आपका ग्रुप कैसे डेवलप होगा एंड एवरीथिंग।
मेजॉरिटी ऑफ देम सब एग्री हो गए, सब बहुत एक्साइटेड थे, यस यस यस। बट देन एवरीबडी इज नॉट द सेम। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगा कि शायद ये डायरेक्शन सही नहीं है। इनमें से एक व्यक्ति ने मेरे को ईमेल किया, प्रोविंस में रहने वाला इंसान हो, I mean, पेरू में। उन्होंने मुझे ईमेल किया और ईमेल वाज अ वेरी लॉन्ग एंड लेंथी ईमेल, एक लंबा चौड़ा ईमेल था, लंबा चौड़ा रंग बिरंगी कलरफुल ईमेल था। व्हाई डू आई से रंग बिरंगी? बिकॉज उसमें बहुत सारे चार्ट्स, उसने पाई ग्राफ, उसने स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे कलर, सब कुछ जोड़ा था। उसने बहुत कुछ रिसर्च किया था। वो बस यही कहना चाहता है कि ये जो प्लान है आपका 3000 पीपीवी, ये कोलैप्स करेगा मार्केट को, ये बर्बाद कर देगा, सब कुछ ठप हो जाएगा। जो बिजनेस अभी DXN ने पेरू में किया है, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो ओवरनाइट, मत लॉन्च करो। तो मैंने बहुत लंबा ईमेल था, तो मैंने मुझे लंबा ईमेल लिखने की आदत तो है नहीं, हमें रिप्लाई देने की आदत नहीं, तो मैंने इनको बोला कि चलो एक काम करो, ऑफिस को मैंने कहा कि इनको कॉल करके ऑफिस बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूँ इनसे। तो उनको बुलाया ऑफिस, और खुशी खुशी आया वो, और अपने साथ एक बहुत तगड़ा मोटा सा फाइल लेकर आया, इतना मोटा फाइल, और आते ही मेरे टेबल पर रख दिया। बोले कि मिस्टर प्रजित, आप इस फाइल को देखो, इसमें मेरा पूरा रिसर्च इस फाइल में है। मैंने 3000 के बारे में पूरा स्टडी कर लिया है, पूरा रिसर्च कर लिया है, एवरीथिंग आई स्टडीड, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 3000 पीपीवी बर्बाद कर देगा, इट इज गोइंग टू कोलैप्स द मार्केट। मैंने पूछा उससे कि वाह, आपने तो इतना कुछ स्टडी किया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इसको अपना के देखा है, हैव यू ट्राइड दिस? आपने 3000 पीपीवी यू डू एंड मेक अदर पीपल डू, आपने कभी ट्राई किया है? उसने बोला नहीं। तो कैसे ट्राई करेगा, हमने कभी तक लॉन्च नहीं किया था वहाँ पर उस टाइम पे, 1-2 महीने के बाद ही लॉन्च करने वाले थे। तो मैंने पूछा, आपने ट्राई नहीं किया, आपने इसको महसूस नहीं किया, आपने इसको अपनाया नहीं, आपने इसको कुछ नहीं किया, आप खाली थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च करके आप एक जजमेंट पे पहुंच गए कि ये ऑलरेडी फेलियर है, ये तो सही नहीं है। आप कुछ चीज अपनाओ, देखो, परखो, जानो, उसमें काम करो, उसके बाद मेरे पास आओ तो मैं खुशी खुशी आपसे बात कर सकता हूं। अभी मैं क्या बात करूंगा आपसे, आप समझ रहे मेरी बात? मैंने इसको प्यार से समझाया, कोई बात नहीं, मैं फाइल नहीं खोलूंगा, ये फाइल आप लेके जाओ घर। 6 महीने तक हम लॉन्च करने के बाद 6 महीने तक इसको अपनाओ, इसमें काम करो, तुम करो 3000 पीपीवी, अपने सारे स्टार एजेंट्स को बनाओ, बताओ 3000 पीपीवी करने के लिए, मोटिवेट करो उनको करने के लिए, इंस्पायर करो। 6 महीने तक काम करो, 6 महीने के बाद तुम आना मेरे पास इस फाइल को लेके, तब मैं फाइल खोलूंगा और तुमसे बात करूंगा। अभी मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तो अपना फाइल लेके चला गया घर। तो हमने इम्प्लीमेंट भी किया पेरू में, और 6 महीने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये व्यक्ति मुझे कुछ ईमेल करेगा या कॉल करेगा। 6 महीने के बाद उसने कुछ नहीं किया मुझे, कुछ ईमेल, कुछ करस्पॉन्डेंस नहीं दिया मुझे। तो देयर इज अ सेइंग कि नो न्यूज़ इज अ गुड न्यूज़, लेकिन 1 साल के बाद ही सेंड मी एन ईमेल। उन्होंने 1 साल के बाद एक ईमेल किया मुझे, और इस टाइम पे वो कुछ रंग बिरंगी लंबा चौड़ा ईमेल कुछ नहीं था, इट वाज वेरी शॉर्ट ईमेल। वो बस यही बताना चाहता है कि थैंक यू टू DXN फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस 3000 पीपीवी। ये 3000 पीपीवी उसका नेटवर्क का नक्शा बदल दिया है। अभी ग्रुप में बहुत सारे स्टार एजेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं और सब एक्साइटेड हैं, सबका बोनस ग्रो हो रहा है, नेटवर्क का प्रोडक्शन ग्रो हो रहा है, सारे लीडर्स सारे खुश हैं, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग ट्राइंग टू बिकम स्टार डायमंड्स एंड अबव। और सबसे ज्यादा खुशी उसको इस बात से मिलती है कि वो पहली बार वो ट्रैवल सेमिनार क्वालिफाई किया बिकॉज ऑफ 3000 पीपीवी। और पहली बार वो अपनी बीवी के साथ इज गोइंग टू ट्रैवल आउट ऑफ द कंट्री, पहली बार जाएगा बिकॉज ऑफ 3000 पीपीवी। मुझे बोला कि 3000 पीपीवी के चलते मैं पहली बार मलेशिया देखूंगा। तो मैंने बोला कांग्रेचुलेशंस, वेलकम टू मलेशिया। So 3000 PPV, it's very 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 powerful. आज जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, they are doing 3000 PPV and they are making everybody, सभी को 3000 PPV कराने के लिए बोल रहे हैं। और सारे इवेंट्स में, सारे फंक्शंस में, कुछ ऐसे कॉन्वेंशन लोग तैयार करते हैं जहाँ पर लोग एक प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं, 90 डेज प्लान। मतलब
90 डेज मतलब 3 महीने का प्लान है। अगर आपको कन्वेंशन ज्वाइन करना है, क्वालिफाई होना है, तो आपको बस 3000 पीपी 3000 पीपी हर महीने करो, उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाओगे टू पार्टिसिपेट इन द कन्वेंशन। और कन्वेंशन मतलब देयर उन लोग बहुत सारे लीडर्स, ओवरसीज लीडर्स, कंपनी को बुला के एक 2-3 दिन का प्रोग्राम करते हैं, बड़ा इवेंट, 3000, 4000, 5000, 6000। लास्ट नवंबर में सबसे बड़ा कन्वेंशन पेरू ने ऑर्गेनाइज किया, करीबन 20,000 लोगों का, 20,000 लोगों को एक स्टेडियम में, डॉक्टर लिन भी आए थे समय, एक बड़े स्टेडियम में, दे ऑल गैदर्ड एंड कन्वेंशन हेल्ड फॉर 3 डेज। एक दिन शून्य, एक दिन मार्केटिंग, एक दिन इंस्पिरेशनल टॉक्स, टेस्टिमोनियल्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे। और जितने लोग आए थे ना, सब 3 महीने से 3000 पीपी हर महीने करते रहे। दैट इज पावरफुल। यही कारण है आज पेरू, बोलीविया, मेक्सिको ये सब आ गए। अगर हमको पता चल जाए कि इसमें क्या पावर है, तो मैं बोल सकता हूं कि महाराष्ट्र का, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली महाराष्ट्र पेरू का डबल सेल्स कर सकता है। क्यों? You understand what I'm saying? You agree with me? आप मेरे साथ हैं? Give yourself a round of applause, ladies and gentlemen. 3000 ppb is a beautiful, खूबसूरत डायरेक्शन है, which is going to transform आपका नेटवर्किंग, आपका बोनस, आपका लेवल एकदम ऊपर कर सकता है in so many ways, and you can achieve freedom faster. So ladies and gentlemen, future, आपका फ्यूचर क्या है अभी कंपनी में? अगेन लास्ट 2-3 सालों में DXN ने एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया अपने प्रोडक्ट्स में, we call it as लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। हम समझते हैं कि आप DXN में काम करते हैं, आपका बोनस ग्रो होगा, जब आपका इकोनॉमी बोनस ग्रो होगा, हम चाहते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, ट्रैवल करें, टूर करें और लाइफस्टाइल एंजॉय करें, है कि नहीं? आप ट्रैवल करना चाहते हैं? अब दुनिया देखना चाहते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट 2-3 सालों में DXN ने लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम मलेशिया। DXN acquired a magnificent, beautiful forest resort, जंगल क्या? फॉरेस्ट हम सब समझते हैं। फॉरेस्ट इज एक रिजॉर्ट लिया which is very close to the nature। यहाँ जाते हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। सिटी के जो शोर शराबा जो लाइफ है उससे आपको शांति मिलती है। DXN has acquired it. It's a very beautiful resort। this आप देख सकते हैं। लंकावी में जैसे मैंने कहा कि हमने 2 आइलैंड्स एक्वायर किए। क्यों एक्वायर किए? बिकॉज यहाँ पर नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स। Not only that, it has a lot of water sports and activities. We have private yacht charters. Water sports है यहाँ पर you can do, we have a lot of activities like snorkeling, fun fishing, sea swimming, scuba diving, fish feeding। ये सब DXN का भी लाइफस्टाइल कंपोनेंट है। हम चाहते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ ये सब एंजॉय करें, बच्चों के साथ। This is also part of Langkawi where you have picnic camping, jungle trekking, sea swimming, kayaking। लास्ट 2-3 सालों में during the time of COVID, DXN established किया and completed the corporate headquarters of DXN in Malaysia, जिसको हम लोग कहते हैं DXN Cyberville। ये जो Cyberville है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये कोई एयरपोर्ट से कम नहीं है। It's a big giant structure and it is in various different phases। एक फेज तो पूरा इसमें around 150 अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप लोग जाके रह सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और एक अपार्टमेंट है जहाँ पर इट इज़ फॉर वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए है। और एक अपार्टमेंट जहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं, बड़ा कन्वेंशन सेंटर्स हैं। और एक फेस है जहाँ पर कंपनी के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पर बेसिक जो ऑफिसेस जो मेजर हेड ऑफिस रहता है। इट्स अ ह्यूज थिंग, ब्यूटीफुल थिंग and you are going to visit this। How many of you are working for the मलेशिया प्रमोशन? यहाँ पर कितने लोग मलेशिया प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं? बताओ, हाथ उठाओ। All of you should work for Malaysia promotion। और आप सभी को
क्वालिफाई होना चाहिए to go to this lifestyle, to reach this one and experience it by yourself. आपको खुद इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए अपनी फैमिली के साथ. So get ready. This is your next destination. Huh? So that is it. All right. Now this is what DXN is. ये आपका future है. This is what it's all about. Now before I finish my speech, before I conclude, I would like to share with you a story. एक कहानी आप सबसे शेयर करना चाहूँगा. ये कहानी किसी व्यक्ति का नहीं है, कोई लीडर का नहीं है, कोई नथिंग. ये कहानी है एक फ्रॉग, एक मेंढक की कहानी है. आपने सुना मेंढक की कहानी, फ्रॉग स्टोरी सुना पहले? ये कहानी जो है एक मेंढक की कहानी है. ये जो मेंढक है, it was born inside a deep dark well. एक गहरा कुआं, उसके एकदम बॉटम में he was born. ये मेंढक जब ये जन्मा, इसने आंख खोली और चारों तरफ देखा तो इसे खाली अंधकार दिखाई दिया. ओनली डार्कनेस. इसको अच्छा नहीं लगा. इसने ऊपर देखा तो वो सूरज की जो रोशनी है वो थोड़ी बहुत पड़ रही थी. तो he wanted to go out, उसको ऊपर जाना था. बट ये तो गहरा कुआं है, तो क्या करेगा ये? इसने कूदना शुरू किया. He started to jump. ये जो मेंढक है, छोटा सा मेंढक, जब कूदना चालू किया, बाकी जितने मेंढक थे कुएं में सब इसके पास आए. बोले, बेटा हमें देखो, क्या हम कूद रहे हैं? हम भी मेंढक हैं. कूदने की जरूरत नहीं है, तू कभी पहुंच नहीं पाएगा ऊपर. तेरी जिंदगी, तू यहां जन्मा है, तू यहीं रहेगा, यहीं जिएगा और यहीं मरेगा. तेरी जिंदगी यहां से शुरू होती है और यहीं पर खत्म होगी. कभी कोशिश मत करना ऊपर जाने की, तो कूदने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये जो मेंढक है, ये कूदता रहा. He kept on jumping and jumping and jumping. Time passed, many days passed, months passed. ये कभी अपना कूदना, जंपिंग बंद नहीं किया, स्टॉप नहीं किया. और जब भी ये कूदता था, सारे लोग इकट्ठा होकर इसका मजाक उड़ाते थे. कोई चिल्लाते थे, कोई बहुत मजाक, सराउंडिंग एवरीबॉडी यूज्ड टू मॉक हिम. लेकिन ये कभी कूदना शुरू नहीं किया, बंद नहीं किया. ये कंटिन्यू, ही केप्ट ऑन जंपिंग एंड जंपिंग एंड जंपिंग. और जितना ही लोग मजाक उड़ाते थे, जितना लोग उसके ऊपर चिल्लाते थे, उतना एनर्जी से ये कूदता था. Many days passed, weeks passed, months passed. He never stopped jumping. कूदना कभी बंद नहीं किया. और इस बीच में he is also getting bigger. बड़ा भी हो रहा है, और ज़्यादा एनर्जी से जंप करना शुरू कर दिया. ऐसा एक दिन आ गया कि वो कूदते कूदते he started to jump so higher and higher कि अचानक for the first time वो कुएं के बाहर आ पहुंचा. He landed outside the well. बाहर आके लैंड किया, पहली बार बाहर पहुंच गया वो. और जब पहुंचा and he opened his eyes and he looked around, इतना beautiful, he can see with all greenery and color and everything. पहली बार वो महसूस कर रहा है. वो आसमान देखा, इतना brightness, the horizon is so bright and beautiful. पहली बार महसूस कर रहा है और काफी खुश हुआ पहली बार. लेकिन इसी समय back inside the well, कुएं में एक सन्नाटा छा गया था. Because nobody could believe, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो गया है, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे ऊपर कैसे पहुंच गए. And suddenly, slowly and steadily, धीरे-धीरे they started to cry, they started to shout. और इस समय उन लोग, they were not shouting at him, they are shouting for help, crying for help. यार मुझे भी ले लो ऊपर, यार मैं भी आना चाहता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, क्या करूँ, कुछ करो, हेल्प करो. तो एवरीबॉडी, ऑल जितने मेंढक थे सारे एक साथ चिल्लाने लगे और जंप करने लगे. क्योंकि उनको भी पता लग गया कि हाँ, जंप करने से शायद ऊपर पहुंच सकते हैं. और चिल्लाने लगे जोर से. इतना जोर से चिल्ला रहे थे, इतना हंगामा मच गया था कुएं में. लेकिन ये जो मेंढक जो बाहर था, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि कौन चिल्ला रहा है, कौन मदद मांग रहा है. एक बार भी मुड़ के नहीं देखा. क्यों पता है? क्योंकि ये जो मेंढक है, इसको सुनाई नहीं देता. He is a deaf frog. You understand what I'm saying?
वो जन्म से वो बहरा है। इतना टाइम हुआ कि वो जंप कर रहा था कुएं में, और सारे मेंढक आके उसके चारों ओर खड़ा होकर बोलते थे मत कूदो, चिल्लाते थे उसके ऊपर। उसको लगता था कि ये सारे मेंढक उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा तू और कूद और कूदो और कूदो, और कूदते रहो कूदते रहो कूदते रहो। He kept on jumping and jumping and jumping and jumping. And one day बाहर आके कुएं से बाहर आ गया। Ladies and gentlemen, in this business, इस बिजनेस में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में मिलेंगे, और बहुत सारे सिचुएशंस में लोग मिलेंगे, और कई कई तरह से आपको लोग बोलेंगे कि आप इस काबिल नहीं हो कि क्राउन एम्बेसडर बनो, आप इस काबिल नहीं हो कि आप सक्सेस को चूम सको, आप इस काबिल नहीं हो कि आप एक मिलियनेयर, दूसरों की तरह मिलियनेयर बन सको। ये सपना देखना छोड़ दो। आप घर की महिला है, घर में रहो। आपके परिवार में कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं है तो आप भी नहीं होगे। आपके जीन्स में नहीं है, आपके डीएनए में नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग कई कई तरीके से, कई कई रूप में आके आपको बताएंगे, लेकिन चॉइस आपके हाथ में। चॉइस जो है ना वो आपके हाथ में। इनकी बात सुनो और वो जैसा बोले करो, या उनको भूल जाओ और कूदते रहो। कीप जंपिंग, कीप जंपिंग। कंसिडर ऑल दीज पीपल। ये जो लोग आपको बताते हैं, सुनाते हैं, इन सबको एक मोटिवेशन के रूप में लो, चैलेंज के रूप में लो, और कीप ऑन जंपिंग एंड जंपिंग एंड जंपिंग एंड जंपिंग एंड अंटिल यू बिकम अ क्राउन एम्बेसडर। कूदते रहो कूदते रहो कूदते रहो जब तक आप एक क्राउन एम्बेसडर, जब तक आप मिलियनेयर ना बनो। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ